हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की खिचड़ी, यानी कि ऐसे सवाल जिसमें परमुटेशन भी लग रहा होगा, ऐसे सवाल जिसमें कॉम्बिनेशन भी लग रहा होगा। इन दोनों सवालों के ये जो टाइप होते हैं, इनके मिक्सचर की बात करेंगे आज आप सभी लोगों से। सवाल बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, सच में बेहद ही बेहतरीन सवाल होने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा आज इन सवालों को करने में। लेकिन इससे पहले मैंने अलग से परमुटेशन के सवाल करवाए हैं, अलग से कॉम्बिनेशन के सवाल करवाए हैं, न्यूमेरिकल वाले भी, वर्ड प्रॉब्लम भी। उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इस वाले, ये देखो बच्चों, ये रहा आई बटन। चलो जाओ बच्चों, उसको दबा दो सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अब शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, तुम्हें पता नहीं होगा, फॉलो नहीं करते ना तुम हमें। वन शॉट भी डाल दिया है, माइंड मैप भी डाल दिया है, और सिर्फ इसी सब्जेक्ट के नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी डाल रहे हैं, और एक दो चैप्टर के नहीं, सारे चैप्टर के डाल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करें। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे सबसे पहले सवाल के बारे में। सबसे पहला सवाल बच्चों आप सभी लोगों से क्या कहता है, इस बात को बच्चों हम लोग यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे, मानेंगे। और कहता है कि 7 कॉन्सोनेंट 4 वॉवल्स, हाउ मेनी वर्ड्स फ्रॉम 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स। मेरी बात को समझना जरा। तुमसे वो कह रहा है कि तुम्हारे पास 7 कॉन्सोनेंट हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे बच्चे। तुम्हारे पास बच्चों क्या है, 7 कॉन्सोनेंट हैं, तुम्हारे पास 4 वॉवल हैं, ठीक है। तुम्हें 7 कॉन्सोनेंट में से सिर्फ 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, यानी 7 में से 3 चाहिए होंगे। सिलेक्ट करोगे तुम। और यही नहीं करना तुम्हें, अभी और भी काम करना है इसके साथ साथ, ये तो करना ही करना है। एंड तुम लोगों को वॉवल भी चाहिए बच्चों, कितने, 4 में से 2 चाहिए तुम्हें ये दोनों काम करने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि उसने बोला है हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स, यानी ऐसे वर्ड जिसमें 3 कॉन्सोनेंट हो और 2 वॉवल हो। तो तुमने 3 कॉन्सोनेंट यहां से सिलेक्ट कर लिए। 3 कॉन्सोनेंट चाहिए ना तुम्हें, कोई से भी 3, अच्छा ये वाले 3, ये वाले 3, तुमने ऐसे सिलेक्ट कर लिए। तुमने 4 में से 2 सिलेक्ट कर लिए, और ये दोनों काम तुम्हें करने थे। दैट्स वाई तुम यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई। लेकिन बच्चों यहाँ तक क्या हुआ है, अभी तक तुम्हारे पास 5 ऐसे वर्ड है, 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवल। 3 मैंने इन 7 में से निकाल लिए, 2 मैंने ना इन 5 में से निकाल लिए। अब मेरे पास 5 हो गए ये। अब क्या करूँ इनका। भाई वर्ड बनाने का मतलब क्या होता है, वर्ड बनाने का मतलब क्या होता है, वर्ड्स को इधर उधर करना, यानी कि अरेंजमेंट। और कितने अल्फाबेट हैं ये बच्चों, ये टोटल 3 और 2 कितने हैं बच्चों, 5, यानी कि 5 के 5 अल्फाबेट को क्या कर दूंगा बच्चों, मैं अरेंज कर दूंगा। और ये काम भी मुझे करना ही पड़ेगा, सिर्फ सिलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, अरेंज भी मुझको करना ही पड़ेगा। यानी कि इनटू में मुझे 5 में से 5 इन सभी को क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 7c3 कितना होता है, 7c3, ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, इंटू में 3 फैक्टोरियल, इंटू में 6, इंटू में 5, इंटू में 4 फैक्टोरियल। इससे ये चला गया, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, इंटू में 4c2 कितना आता है बच्चों आप सभी लोगों के पास, 6 आ जाएगा। 5p5 बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 120 आ जाएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। ये कितना होता है, 5 फैक्टोरियल होता है। ओके, ये 6 आ गया। ये बच्चों 35 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और बच्चों ये 12 आ जाएगा। अच्छा, 6 पंजे कितना हो जाएगा आप लोगों को, अगर आप करोगे तो 35 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो हो जाएगा 72, 720 हो जाएगा। फिर इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दैम, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, और 36 यहाँ आ जाएगा, 3 दूनी 6, 21, तो यहाँ पे 0 2 1 5 2 0, 25,200 बच्चों, देख लीजिए 25,200। अगेन भाई उन्होंने पहले सिलेक्ट किया। भाई देखो, किसी भी चीज़ को आपको पहले इसको लगाना है, इसको लगाना, अच्छा इसको इधर लगाना है। भाई अरेंजमेंट कर रहे हो, अरेंजमेंट करने से पहले सिलेक्ट तो कर लो, सिलेक्ट तो करोगे भाई। तो तुमने 7 में से 3 पहले कॉन्सोनेंट निकाले, 4 में से 2 वॉवल निकाले, ये दोनों काम करने थे, इसलिए मल्टीप्लाई किया। लेकिन ये सिर्फ सिलेक्ट करना इज नॉट द वन थिंग, इसके आगे भी एक स्टेप करना पड़ेगा। तो उसके बाद तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 5 फैक्टोरियल से, क्योंकि उन 5 को आगे पीछे भी करना है, ठीक है। चलिए जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन इंग्लिश अल्फाबेट हैज 21 कॉन्सोनेंट बच्चों, कितने हैं, 21 कॉन्सोनेंट है, 5 वॉवल। इन हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट कितने चाहिए बच्चों, टोटल कितने हैं 21, तुमको कितने चाहिए, बोलो, तुमको चाहिए बच्चों 2 चाहिए।
5 में से तुमको कितने चाहिए भाई, तुमको 2 चाहिए वॉवल। ये दोनों काम क्या करना ही करना है, मुझे बताओ। चलो यस लिखना बच्चों चैट में इस वक्त, एक टाइमलाइन बताना और बोलना यस सर। तो मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि तुमको ये भी करना है और तुमको ये भी करना है, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। प्रैक्टिस करवा रहा हूं, पहले ट्राई बॉल करवाई थी, मैथ चल रहा है बेटा अब। तो यानी कि ये चीज कर दी। फिर इसके बाद तुम्हारे पास कितने अल्फाबेट हो गए बच्चों, 4 अल्फाबेट हो गए टोटल। अब इन 4 को भी तो अरेंज करोगे, तो क्या करोगे 4p4, ये क्या होता है बच्चों 4 फैक्टोरियल होता है। यानी कि 21 फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस 2 करोगे 19 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू में 5c2 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है। इसे आगे की तरफ ले जाओगे 20 इंटू में कितना हो जाएगा 19 फैक्टोरियल, इससे ये चला गया 2 से अगर इसे करोगे 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 210 इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 24। तो यानी कि 240 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों 210। यानी कि 240 और 210 को अगर आप करना चाहोगे तो 4 2 8 4, यानी कि 4 0 हासिल लगा 1, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा और 2 0 यहाँ की, तो 50,400 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा बच्चों 50,400। दोबारा देख लो, 21 में से 2 तुमने वोवल कॉन्सोनेंट उठा लिए, 5 में से 2 वोवल उठा लिए, दोनों काम करने थे इसलिए तुमने बीच में मल्टीप्लाई की। फिर यहाँ पर ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पर आप लोगों के पास 4, ये जो 4 अल्फाबेट आए हैं इन चारों को अरेंज भी करना है, तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल एंड यू विल गेट। और क्योंकि ये दोनों काम करने ही करने हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई देम। ठीक है, आइए हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी वर्ड्स, जरा ध्यान से समझेंगे सभी लोग। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, डॉटर लिखा हुआ है, डॉटर क्या लिखा हुआ है बच्चों डॉटर, ठीक है। अच्छा इसमें अगर आप कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो डी है आपके पास, जी है आपके पास, एच है आपके पास, टी है आपके पास और आर है। और वॉवल की बात करेंगे ए है, यू है, आई तो है ही नहीं, और ई है। वो आपसे बोल रहे हैं कि आपको इसमें से 2 वॉवल और 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। भाई ये टोटल कितने आपके पास 5 हैं, इसमें से आपको कितने चाहिए कॉन्सोनेंट 2 वॉवल। अच्छा यहाँ पर ये 3 है, इसमें से कितने चाहिए 3 में से 2 वॉवल चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। कितने में से 5 में से 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट चाहिए आपको, 2 वॉवल चाहिए आपको। क्या चाहिए बच्चों, सॉरी 2 वॉवल 3 कॉन्सोनेंट, 2 वॉवल 3 कॉन्सोनेंट, 2 वॉवल 3 कॉन्सोनेंट। ये दोनों के दोनों काम करने पड़ेंगे क्योंकि क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर एंड, ये भी करना है एंड ये भी करना है। तो यानी कि आप क्या करेंगे 5c3 इंटू में 3c2 करेंगे आप। फिर इसके साथ साथ आप आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि अब आपके पास कितने अल्फाबेट हो गए 2 और 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए। फिर ये आपस में भी तो शफल होंगे, मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल, क्योंकि तुमने तो अभी सिर्फ सिलेक्ट किए। मैं तुमसे बस ये तो ऐसा हो गया कि मैंने तुम्हें 5 अल्फाबेट दे दिए, मैं तुमसे बोलूँ ये तुम्हें मैं 5 अल्फाबेट दे रहा हूँ, इन 5 को इन 5 से बताना कितने वो बनेंगे वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। तो तुम बता दोगे 5 फैक्टोरियल, यही तो बोलोगे ना भाई, 5 के 5 अरेंज कर दोगे, 5p5 लिख दोगे तुम, यही तो करना है यहाँ पर 5p5। ये सिलेक्ट कर लिया, ये अरेंज कर दिया, तो यानी कि 5c3 बच्चों कितना होता है आप सभी लोगों के पास यहाँ पर 10 हो जाता है। इनटू में ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा बच्चों 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। तो 30 इंटू में 120 यानी कि बच्चों 3600। क्लियर हो गई बच्चों कहानी, क्लियर हो गई बच्चों कहानी। देखो 3 में से 2, 5 में से 3 निकाले, ये चीज़ यहाँ पर कर दिया आप लोगों ने, हो गया जी 120 से देखो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अगला सवाल, अगले सवाल में कहता है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन। देखो भाई ये इक्वेशन लिखा हुआ है, तो जब कभी भी ऐसे लेटर वेटर का यूज़ हो तो ऐसे लिख लो, एट अ टाइम वॉवल एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। मैं अगर तुम लोगों से पूछूं इसमें वॉवल कौन कौन से हैं, ई है, यू है, ए है, आई है और ओ है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं तो तुम बोलोगे क्यू है और टी है और एन है बस। यानी कि कितने हो गए 8, 1 2 3 3 और 8, ठीक है 8 हो गए। वो बोल रहे हैं कि वॉवल्स को साथ में रखो, कॉन्सोनेंट को भी साथ में रखो, ये ऐसा कुछ कह रहे हैं, ठीक है जी। तो जब साथ में रखने वाली बात होती है तो बच्चों अपन लोग क्या करते हैं हमेशा बंडल बना लेते हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू का एक बंडल बना दिया मैंने, और बच्चों मैंने एक बंडल बना दिया इसका क्यू टी और एन का। यानी कि अब यहाँ पर 2 ही चीज़ें हैं, 1 और 2। भाई 2 चीज़ों को अगर तुम्हें अरेंज करना है तो क्या हो जाता है, सीधा 2 फैक्टोरियल आ जाता है।
लेकिन बच्चों एक कमाल की बात हो गई कि यार ये आपस में अंदर, ये देखो ये 7 हैं, लेकिन ये अंदर तो उछल कूद ऐसे, ओ मैं ऐसे, ओ मैं ऐसे, ऐसे तो करेंगे ना, आपस में तो खेलेंगे। जब बच्चों ये आपस में खेल रहे होंगे तो ये 5 है, 5 जगह पे 5 चीज़ों को अरेंज करने के लिए क्या करोगे, 5 फैक्टोरियल। फिर ये 3 है, ये भी आपस में खेलेंगे, इसका भी 3 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 120, यहाँ से आ जाएगा 6, 6 दूनी 12, यहाँ कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 1440। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जी, क्लियर है? आंसर कितना आ जाएगा 1440। बात समझ में आई? देखो वही है, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। यहाँ वॉवल्स हैं, यहाँ कॉन्सोनेंट्स हैं, यहाँ पर ये है। बात समझ में आई? जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वही चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसलिए मैं समझाने पर पूरा फोकस कर रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर है? अगला सवाल, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल एंड 3 बॉयज बी सिटेड इन अ रो, नो 2 बॉयज आर टुगेदर। अगर सारे के सारे लड़के जो हैं, इन लड़कों को अगर साथ नहीं बैठाना है और 5 लड़कियां दे रखी हैं, तो पहले तो मैं लड़कियों के बीच में एक एक जगह छोड़ देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से लड़की, फिर यहाँ पे लड़की, यहाँ पे लड़की, फिर यहाँ पर लड़की, फिर यहाँ पर लड़की, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर भी। तो भाई ये खाली जगह हो गई। जैसे लड़का अब यहाँ बैठेगा तो अगला वाला यहाँ बैठेगा, मतलब कहीं पर भी बैठा लो, जस्ट एक दूसरे के बगल में नहीं बैठ सकते, क्योंकि लड़के पहले ही तुमने यहाँ पर सेट कर दी है सारी की सारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारे पास एक तो x1, x2, x3, x4, x5, s6 ऐसी जगह होगी तुम्हारे पास। तो पाँचों की पाँचों लड़कियों को अगर तुम्हें यहाँ पर अरेंज करना है कि भाई 5 सीट तो हो गई ना लड़कियों की, अब 5 लड़कियाँ अगर तुम्हारे यहाँ पर सामने खड़ी हुई हैं और तुम्हें 5 कुर्सियों पर बैठाना है, तो तुम अरेंज तो करोगे ना, यार तुम यहाँ बैठ जाना, तो अच्छा नहीं तुम यहाँ बैठो, अच्छा तुम ऐसे बैठो, अच्छा तुम वहाँ बैठो, ऐसे अरेंज कर सकते हो ना तुम। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। और 5 लड़कियां हैं और 5 ही सीट है, तब तो बहुत इजीली हो जाएगा। अगर 5 लड़कियां और 5 की 5 सीट है तो डायरेक्टली नहीं हो जाता 5p5। दैट मीन्स अगर लड़कियों को सिर्फ अरेंज करना है, अरेंज गर्ल्स, अगर सिर्फ गर्ल्स को अरेंज करना है तुम्हें, तो 5 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि 5 जगह है और 5 ही है। तो अगर n चीज़ें होती हैं और n चीज़ों को ही अरेंज करना होता तो डायरेक्टली n फैक्टोरियल हो जाता, तो दैट्स इट। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर क्या करना है, अरेंज बॉयज़। अगर आप क्या करोगे, अरेंज बॉयज़, अगर आप बॉयज़ को अरेंज करने की सोचोगे तो 6 सीट है भाई, 6 में से 3 पे अरेंज करना है बस, 6 में से 3 पे ही तो अरेंज करना है। कितना आ जाएगा, 6 इंटू में 5 इंटू में 4 आ जाएगा, दैट्स इट। करके देख लो भाई, लो ऐसे कर लो, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस में 3 का फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा, 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट हो गया, वही आ गया। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों काम करने कंपलसरी है भाई, लड़कियाँ भी बैठानी है, लड़के भी बैठाने हैं, ठीक है, वरना ये स्कूल में आए कंप्लेंट करेंगे, हम गए थे वहाँ, हमें नहीं बैठा वहाँ। तो बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 पंजे 30, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 और चौक करोगे तो 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 144 आ जाएगा, 14,400 आ जाएगा बच्चों। पिछली बार 1440 आया था, अब 14,400 आ जाएगा, ठीक है जी, 1 0 बढ़ गया बस। अगला सवाल है बच्चों, आउट ऑफ 12 कॉन्स्टेंट एंड 5 वॉवल्स, आउट ऑफ 12 कॉन्स्टेंट एंड 5 वॉवल्स, हाउ मेनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग 3 कॉन्स्टेंट। तो भाई 12 कॉन्सोनेंट है तो 12 में से कितने चाहिए, 3, 5 वॉवल है, 5 में से कितने चाहिए भाई, 2, ये दोनों काम करने ही करने। कैन बी, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, और भाई ये 5 है, 5 है तो इनटू में क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा, डायरेक्टली काम खत्म हो गया भाई। तुमने पहले 12 में से 3 कॉन्सोनेंट निकाले, 5 में से 2 ये निकाले, ये दोनों काम करने ही कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब भाई सिलेक्ट करके काम चलेगा थोड़ी ना, वो तो वर्ड्स पूछ रहा है, वर्ड्स का तो मतलब ही होता है हेर फेर, दिस इज कॉल्ड, जब कभी वर्ड आएगा तो अरेंजमेंट आएगा ही आएगा बच्चों। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया 5 फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, हालांकि आ वही जाएगा जो मैंने अभी दिखाया है आप लोगों को। यहाँ पर 9 फैक्टोरियल, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 3 फैक्टोरियल, इसे इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में कितना कर देंगे, 9 फैक्टोरियल, ये चला जाएगा इंटू में 2 इंटू में 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ से मल्टीप्लाई होगी तो 22 आ जाएगा, ये भी चला गया, 22 आ जाएगा तो 220 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इंटू में 5c, ये कितना होता है बच्चों, ये भी 10 होता है, 5c2 कितना हो जाता है बच्चों, 10 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 120 हो जाएगा। तो मैं 12 को इससे अगर करूँगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी 4 और 2 आ जाएगा बच्चों, तो 4 6 और 2, तो कितना आ जाएगा, 2 4 और 2 6 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 ये आ जाएगा 26, नहीं 2,64,000, देख लो 2,64,000, ठीक है बच्चों। ये इसी तरीके से कर दिया मैंने। ये वाला आ गया बच्चों यहाँ पर,
ये वाला आ गया बच्चों यहाँ पर, और ये वाला आ गया बच्चों यहाँ पर 220। ठीक है, आइए सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स ईच ऑफ 3 वॉवल्स। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इन्वोल्यूट की बात करूँ तो यहाँ से अगर वॉवल निकालोगे आप तो आई भी आ जाएगा, ओ भी आ जाएगा, यू भी आ जाएगा और ई भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर कॉन्सोनेंट निकालोगे बच्चों तो एन आ जाएगा, वी आ जाएगा, एल आ जाएगा और टी आ जाएगा। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, और ये कितने 1 2 3 4 8 है बच्चों ये। ठीक है, 8 है ये। वो तुमसे क्या बोल रहे हैं कि कैन बी फॉर्म्ड, 3 वॉवल निकाल लो इसमें से भाई, 3 वॉवल निकालने हैं इसमें से। 4 में से 3 निकाल लिए, इसमें से क्या करना है 2 कॉन्सोनेंट निकालने हैं, 4 में से 2 निकाल लो। 4C3 इंटू में 4C2, 5 है, इंटू में क्या कर दो भाई 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 है, पाँचों को वर्ड बनाने में हमेशा परमुटेशन लगेगा ही लगेगा भाई। ठीक है, या तो तुम अब इसको ये कह दो कि 5 है तो 5 में से 5 कर लो, या डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल लिख लो, इट्स ऑल अप टू यू। ये 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो गया, 24 इंटू में 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि 24 इंटू में 12 करोगे 8 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, और 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 8 8 2 कितना हो जाएगा 2 8 8 0 टोटल हो गया। ये देखना ज़रा, इतना ही आ रहा है बच्चों, बस दैट्स इट। तो ये थे बच्चों हमारे वो वाले सवाल जिन सवालों में हम लोगों को परमुटेशन तो करना ही करना था, कॉम्बिनेशन भी करना था। और बच्चों मैंने इससे पहले सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन वाले, सिर्फ और सिर्फ परमुटेशन वाले बहुत सारे सवाल आप लोगों को करवा दिए। अगर आप नहीं देखे हैं भाई, देखो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करो, वो प्लेलिस्ट देखो भाई, बहुत काम किए तुम्हारे। और यही सिर्फ हम इस सब्जेक्ट में नहीं कर रहे हैं, हम फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, अदर सब्जेक्ट्स में भी कर रहे हैं, कॉमर्स में भी कर रहे हैं, साइंस में भी कर रहे हैं। आप सभी लोगों को देखना तो बनता है भाई, चाहे वन शॉट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, माइंड मैप हो, सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए हो रही हैं। मैं मिलता हूं अब बच्चों आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिक्शनरी प्रॉब्लम बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिक्शनरी प्रॉब्लम। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा और ऐसे ऐसे सवाल करवाऊंगा जो आपको ने ज़रूर देखे होंगे। और वो जो नागिन वाला सवाल नहीं है, अरे अगेन वाला, नाइग वाला, तो वो वाला सवाल भी बच्चों मिल करके करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें बच्चों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।